हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टैटिक जीके से टॉपिक लेके आया हूं। चाहे आप जो भी एग्जाम देना चाहिए, चाहे एसएससी डीडी वीडियो लेखपाल और आपके जो आरओ हैं पीसीएस हैं, 1-2 नंबर यहां से आने फिक्स होते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना कब है और इसके बारे में हम फुल डिटेल में चीज़ों को एक-एक पॉइंट आपको बताएं। बस जितना बता रहा बस उतना रटते जाओ भाई। जो टॉपिक दे रहा हूँ उस टॉपिक को अपने नोट्स बनाते चलिए, जीएस का कवर करते जो उसको पढ़ते चलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और हालांकि सुपर टेट वाले भी तैयार हैं, क्योंकि सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय और स्थापना के बारे में। जैसे अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपकी स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसको भाई आप समझिए। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएनओ भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूएनओ भी इसको बोला जाता है, यूएनओ। जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1945 यानी कि 1945 में। कब हुआ था, 1945 को स्थापना हुआ था। किसका भैया, यूएनओ का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना आपका हुआ था, ठीक है। इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे, मुख्यालय आपका, तो मुख्यालय आपका कहां पर है भैया, न्यूयॉर्क में। कहां पर है, न्यूयॉर्क में क्या है, इसका मुख्यालय है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 193 क्या है इसमें सदस्य देश हैं। ये भी आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई आप याद रख लीजिएगा। बात संयुक्त राष्ट्र संघ की है, ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 1945 में। हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, न्यूयॉर्क में। केवल यही से क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। फिर एक आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसको भी आप देखिएगा। एक आता है क्या आपका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना भी 1945 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, हेग में है। कहां पर, हेग में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। ये भी आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, हेग कहां पर है, हेग कहां पर है, नीदरलैंड में है ना। हेग कहां पर है आपका, नीदरलैंड। नीदरलैंड में क्या है आपका, द हेग जिसको आप बोलते हैं, है ना। इसके बाद फिर देखिए, एक हेडक्वार्टर की और बात करेंगे, यूनेस्को। यूनेस्को का नाम सुने हैं, ये भी आपसे पूछता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, यूनेस्को के, यूनेस्को। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आप याद रखना, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैं लिख दूं, लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, क्या, एजुकेशनल साइंटिफिक, साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, यूनेस्को। और यूनेस्को की अगर हम स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, इसको अगर स्थापना की बात करेंगे, यूनेस्को की जो स्थापना हुआ था, ये आपका यूनेस्को की स्थापना आपका कब हुआ था भैया, तो 1946 में। कब हुआ था भैया यूनेस्को की स्थापना, एक बार ध्यान समझिएगा। यूनाइटेड नेशन की हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, यूनेस्को की जो स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था भैया, 1946 में। 1946 में। और इसमें कुल कितने देश हैं आपके, 193 देश हैं। ये भी आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अगर यूनेस्को की बात हो गई, यूनेस्को के बाद फिर आपका आ जाता है क्या आपका, पूछता है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन। किसकी पूछता है, खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करता है, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसके बारे में आप देखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि उसको क्या बोलते हैं, फाओ, है ना। खाद्य एवं कृषि संगठन, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है। भैया बताइए, खाद्य एवं कृषि संगठन का जो आपका स्थापना कब हुआ था और उसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है। इसकी स्थापना भी आपका 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है भैया, रोम में। रोम, रोम है कहां पर भैया, इटली। इटली कैपिटल है ना रोम। तो वही रोम में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था खाद्य एवं कृषि संगठन का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई क्या करिएगा, याद रखिएगा। ऐसे कंटेंट को आप याद रखिए। और हम आपको और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में 100% आ ही जाए। बस जितना बता रहा हूं आप रटते जाइए, ठीक है। चलिए
हाँ, तो देखिए दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन की बात कर रहे थे, तो खाद्य कृषि संगठन हो गया। और हाँ, एक पॉइंट थोड़ा-सा इसको सही करिएगा। देखिए 1946 में क्या हुआ था, भारत में प्रथम कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये यूनेस्को का। लेकिन अगर स्थापना की बात करेंगे, स्थापना इसको नवंबर 1945 कर लीजिएगा, ठीक है? नवंबर 1945 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। कब? नवंबर 1945 में। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमने आपको खाद्य कृषि संगठन बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ बताया और यूनेस्को बताया, ठीक है? इतनी बातें आपको उम्मीद है करता हूँ आपको याद हो गया होगा, ठीक है? अब देखिए एक मुख्यालय है जो नया है उसको भी हम आपको बताते हैं, जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बड़ा ही चर्चा का विषय रहा है और इस कोविड-19 के दौरान आप लोग पता होगा 2 साल में जो डब्ल्यूएचओ है बड़ा ही चर्चा में रहा। तो डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी आपसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल्कुल याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, डब्ल्यूएचओ, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जिसकी स्थापना, अगर डब्ल्यूएचओ की अगर थोड़ा सा हम बात कर लें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब कर लें तो क्या होता है आपका, यानी कि इसकी स्थापना 1948 1948 में इसकी स्थापना हुआ था। कब स्थापना हुआ था? 1948 में। और ये कब हुआ था? यानी कि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। और इसीलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी आपका मनाया जाता है। इसको भी आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई आप याद रखेगा। जबकि अगर आपसे हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो हेडक्वार्टर आप क्या बताओगे? हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो आप क्या बता देंगे भैया? जेनेवा। क्या हेडक्वार्टर आपका? जेनेवा हेडक्वार्टर है, ठीक है ना? टेड्रोस एधानम क्या है? इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखेगा, टेड्रोस एधानम, ठीक है? टेड्रोस टेड्रोस एधानम। और टेड्रोस एधानम की बात करेंगे, ये क्या है? इसके अध्यक्ष हैं, किसके? डब्ल्यूएचओ, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी आपका मनाया जाता है, ठीक है? इतनी बातें आपको पता चल गई। अब एक आती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हम करेंगे। 2-3 और बता देते हैं, वैसे एक साथ वीडियो और ढेर सारे हम ला देंगे, लेकिन अभी थोड़ा-सा 1-2 वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे भाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात करने चल रहे हैं। तो जो आईएमएफ है, आईएमएफ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईएमएफ, ठीक है? आईएमएफ, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी जो स्थापना हुआ था, ये भी आपका 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। और ये जो इसका हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर है आपका? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर इसकी भैया हेडक्वार्टर है आपका? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। और उम्मीद करता हूं आपको चीजें ये याद हो रही होंगी, है ना? ऐसे ही आप याद करते चलिए, ऐसे वीडियो एक से बढ़कर एक वीडियो मैं लाता रहूंगा। छोटा छोटा वीडियो है भी ये थोड़ा सा आपके लिए है। 2-4 आप जितना आप याद, देखो जो मैं वीडियो देख रहा हूं बस उतना याद करते चलो यार। इतना इकट्ठा लेके क्या करोगे? ढेर सारा याद नहीं हो पाएगा, ठीक है? मैं जो जो थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं बस बेहतरीन तरीके से माइंड में एनालिसिस करिए। ये देखिए जितने भी 8-10 क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, क्या मुझे याद है कि नहीं चीजें, ठीक है? अगर आप याद है तो आप सही दिशा में हैं। तो ऐसे ऐसे चीजें आप करके याद करिए, ठीक है ना? तो देखिए जो घड़ा होता है ना, वो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इकट्ठा अगर भर देंगे तो पानी ऊपर हो जाएगा और बह जाएगा, ठीक है? तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे आप क्वेश्चन को पढ़िए, एक से बढ़कर एक, ठीक है? तो एक बड़ा ही चर्चा में रहता है यूनिसेफ, आप लोग जानते होंगे। यूनिसेफ कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका, यूनिसेफ, ठीक है ना? यूनाइटेड चिल्ड्रंस फंड है ये, ठीक है? या अगर यूनिसेफ की बात करेंगे, इसकी जो स्थापना हुआ था यूनिसेफ का, ये कब हुआ था? 1946, यानी कि 1946 में आपका यूनिसेफ की स्थापना हुआ था। और जो इसका हेडक्वार्टर है, ये आपका कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई? इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? यूनिसेफ का। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इतनी बातें आपको पता चल गई ना? अब एक बहुत ही चर्चा में पूछता है विश्व व्यापार संगठन। देखो जो जो मैं बता रहा हूं आपकी नजरों से गुजरा जा चुका होगा, ये गुजर चुका होगा। तो ये WTO, यानी कि इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या हो गया आपका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की हम थोड़ा सा बात करें, ये यानी कि सॉरी विश्व व्यापार हो जाएगा ना, ये व्यापार हो जाएगा। ट्रेड है,
ट्रेड है तो भैया यहाँ पर व्यापार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यापार। तो जो विश्व व्यापार संगठन है WTO की हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, WTO की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, विश्व व्यापार संगठन, यानी कि जो इसकी स्थापना कब हुआ था, ठीक है। अगर जानते होंगे तो जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई, जरूर से जरूर आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं 1995 की बात है, 1995 में बात है। 1995 में क्या हुआ था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। और जिसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे, हेडक्वार्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता होगा, चर्चा में था, क्या है आपका, जेनेवा। क्या है इसका, जेनेवा क्या है इसका हेडक्वार्टर है। इसको भी मेरे प्यारे भाई आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको देते रहूंगा, ठीक है। अभी एक वीडियो, ऐसे कई वीडियो मैं ला दूंगा इसका, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 10-15 मिनट का, तो वीडियो देख लीजिएगा। ढेर सारे वैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बताते जाऊंगा तो कम नहीं होगा, लेकिन आप इतना चीजें आप याद करते चलिए, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार हमारे साथ वीडियो में बने रहिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, नई कुछ ऐसी टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।